मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना परिसर में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान आम जनता की समस्याओं को सीधे सुना गया और त्वरित निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आम लोगों के बीच संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। जनता दरबार में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायतों में भूमि विवाद, आपसी मतभेद और अन्य सामाजिक समस्याएं शामिल थीं। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों की जांच कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि फरियादियों को बार बार थाने का चक्कर न लगाना पड़े। सिटी एसपी ने कहा कि इस तरह के जनता दरबार आम जनता के विश्वास को मजबूत करने और पुलिस के प्रति उनके भरोसे को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ कानून को पालन कराना ही नहीं, बल्कि ये आम लोगों की मदद और सुरक्षा का भी जिम्मेदारी है। वहीं आमजनों ने पुलिस की इस पहल को सराहनीय कहा है। आज 9/1/2026 बिहार पुलिस मुख्यालय आदेशानुसार सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में जनता के साथ जनसंवाद रखा गया है। जनसंवाद के दौरान अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शिकायत अपना स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लेकर आए हैं। जो केस संबंधित मामला लंबित है उसके बारे में बात किया गया है और क्षेत्र के बारे में भी बात किया गया है। मीटिंग में जनप्रतिनिधिगण, शांति समिति सदस्य और आम जनता भी शामिल रहा है। तो वो लोग उन लोग के द्वारा भी अपना पक्ष हम सुने हैं। मेजरली ट्रैफिक इशू लेके, अतिक्रमण को लेके और ये एनडीपीएस ड्रग्स का नशीली पदार्थ जो है उसको कंजम्पशन लेके बात रखा गया है। तो हर बिंदु पर हम कार्रवाई करेंगे और इन लोग को आश्वासन भी दिए हैं और ये लोग हमसे संपर्क में रहेंगे। एसडीपीओ को भी यहाँ पे शामिल थे, सीए साहब भी यहाँ पे शामिल था और एसएचओ भी शामिल था। सभी को संबंधित कार्रवाई है तो इनको निर्देशन वगैरह दिया गया है और हम लगातार इसमें कार्रवाई चल रहा है। पूरा मुजफ्फरपुर जिला में, पूरा बिहार में फॉर दैट मैटर काम चल रहा है और जनता के सामने आके जन का जो कहना है वो सुनने के लिए हमको ये इस प्लेटफॉर्म में ये आयोजित किया गया है। इससे फीडबैक भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, कार्रवाई भी हो रहा है और जो कार्रवाई हो रहा है उस पर बढ़िया से फॉलोअप भी हो रहा है। तो अगर जनता से हमारा अपील यही रहेगा, जब भी जनता दरबार होगा आपको एक हफ्ते पहले ही प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया का द्वारा और मीडिया का द्वारा भी। तो जहाँ जहाँ वरीय पदाधिकारी जनता दरबार के रूप में आप लोगों से मिलने आ रहे हैं वहाँ पे उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखें। आपका जो भी आवेदन होगा उस पर कार्रवाई करके आप लोगों को 7 और 15 दिन के बीच में, अगर सिंपल पिटीशन होगा तो 7 दिनों में जांच करके आपको प्रतिवेदन दिया जाएगा। अगर गंभीर मामला होगा तो 15 दिन के तहत इसमें कार्रवाई करके आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें कुछ जगह का उल्लेखित किया गया है लोगों के द्वारा, उस जगह पर जाके छापेमारी किया जाएगा थाना और एसडीपीओ के नेतृत्व में। तो अगर वहाँ पे कोई नाबालिग लोग मिलेगा तो उन लोगों को डिटेन करके उनको काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा। अगर ज़्यादा गंभीर लगेगा तो फिर उन लोग को रिहैबिलिटेशन होम पे भी भेजा जाएगा। अगर बालिग लोग जो कंजम्पशन करते हो या उनका पोजीशन में कुछ पदार्थ मिले हैं तो फिर उसमें एफआईआर करके उन लोगों को अग्रतर कार्रवाई है तो फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके अलावा भी पुलिस पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी, जो एसडीपीओ, एसएचओ, ये भी या हम भी जगह जगह जाके जहाँ ये लोग रहता है, टीनेजर्स जो इससे आदत में हैं, उन लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीच की तरह या जो जागरूकता अभियान जो है उस चलाने के लिए भी हम वो नशा मुक्ति के लिए वो जागरूकता अभियान जो है हम चलाने के लिए हम निर्णय लिए हैं। हम कोशिश करेंगे हर जगह जितना हो सके उतना मोहल्ला में घूम के जनता के सामने जाके उनका बीच में ये जागरूकता अभियान चला के कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ये अवेयरनेस वो भी ला के पूर्ण रूप में बदलाव लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। से जन संवाद का आयोजन रखा गया हर थाने में, कैसा पहल है? नहीं, ये बहुत अच्छा पहल है। मेरा मानना है कि आज हमारे बीच में वरीय पदाधिकारी आके और जन समस्या को सुने और उनके बात से अवगत हुए और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह का कोई मामला हो, किस तरह का परेशानी हो, उससे बेहिजक इस पर जाकर उस पर बात को रखें और चर्चा करें। और उनका मेरा मेन मकसद है कि जो मेन फोकस है कि चूँकि वो जानना चाहते वार्ड का समस्या और यहाँ के जो लोकल जो बेसिक समस्या है
उसमें कुछ बिंदु पर बात हुआ उनके बीच में। उन्होंने कहा जिस तरह से अभी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं अंडर एज, आजकल थोड़ा सा अल्टर नशा जैसे कि करते हैं लोग, सोल्यूशन हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पर हम लोग ने बात रखा। यहाँ की जनता भी अपने बात रखे हैं सर के पास। उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर सभी चीज़ पर काम हो रहा और जल्द ही जल्द इस सब को ठीक कर लिया जाएगा सर। जी निश्चित तौर पर सर अतिक्रमण हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ स्लम बस्ती भी इस वार्ड में है। वो लोग जैसे तैसे रहकर अपना जीवन यापन करते थे। इस बीच में हम लोग SDO साहब से और CO साहब से बात हुई थी, उन्होंने पदस्थापित करने के लिए, है ना, हमने कहा कि सर पहले उनको कहीं स्थापित किया जाए तब उसको हटाया जाए। सर ने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम पहले स्थापित करेंगे उसके बाद ही उनको हटाएंगे। उस पर से काम चल रहा है। जी राजेश कुमार महतो, पार्षद पति, वार्ड नंबर 13 से।